आज के इस वीडियो में बात करने वाले भैया जो अभी सारे प्रदेश में जो SIR का वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके तहत आपको BLO द्वारा भैया फॉर्म दिया जा रहा है। अब भैया उस फॉर्म को कैसे भरना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हमारे पास कुछ फॉर्म का प्रारूप है, हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि भाई कौन से कॉलम में क्या भरना है, किसको छोड़ना है। जो है नई बहू जो आई हुई है, न्यू जिसकी शादी हुई है, उसका कॉलम कैसे भरना, अपने माता पिता बुजुर्गों का कॉलम कैसे भरना है, सारा कुछ भैया हमने इसी वीडियो में कवर किया हुआ है। हमारे पास एक BLO द्वारा दिया गया फॉर्म का प्रारूप है। हम इस प्रारूप के माध्यम से इसी वीडियो में सिखाना चाहेंगे कि भाई कौन सा कॉलम में क्या भरना है, क्या क्या डिटेल लगने वाली है। तो वीडियो में भैया लास्ट तक बने रहना, हम लाइव आपको भर के दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए यहाँ पर अपने फॉर्म के प्रारूप पर। आप यहाँ पर देख भी पाओगे गणना प्रपत्र भरने के निर्देश। तो भैया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा निर्वाचन का नाम। तो भैया यहाँ पर निर्वाचन का नाम मतलब यहाँ पर हितग्राही का नाम भरा जाएगा। इसके बाद जो वोटर आईडी का एपिक नंबर होता है वो यहाँ पर भराया जाता है। इसके बाद जो भी ग्राम से आप बिलोंग करते हो, जहाँ के भी निवासी हो, तो उस ग्राम को यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर भैया आपको क्रम संख्या मतलब आपकी जो वोटर लिस्ट के हिसाब से जो क्रम संख्या यहाँ पर डिसाइड होती है, वही यहाँ पर आपको क्रम संख्या एंटर करना है, यहाँ पर उसको भरना है। इसके बाद भाग संख्या जो भी हो आपको यहाँ पर उसको भर देना है। इसके बाद जो भी आपकी विधानसभा पड़ती हो उस विधानसभा का यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों QR कोड मतलब ये वाला जो फॉर्म है, आज जब भी आपके पास जो BLO आएंगे वो BLO ऑटोमेटिक ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको भरी रहने वाली है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म है जो BLO द्वारा मिला गया था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाली डिटेल यहाँ पर फिल रहेगी। तो भैया इस तरीके से आपको फॉर्म मिलने वाला है। इसके बाद ये पूरा फॉर्म भैया यहाँ पर इस तरीके से रहने वाला है। इसके बाद भैया यहाँ पर जो जन्म तिथि आपकी जो लिखी है, आपकी जो भी जन्म तिथि भैया उसको यहाँ पर भरना है। आपकी जो भी एक्सपायर्ड जो भी है आपकी जन्म तिथि, तो यहाँ उसको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आधार संख्या भैया, तो आधार संख्या जो 12 अंक का जो आधार कार्ड नंबर रहता है, जो भी है आपका आधार क्रमांक, उस आधार क्रमांक को यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपके यहाँ पर भैया मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है इसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपके पिताजी का नाम है जो भी है, यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पिता अभिभावक का एपिक नंबर, मतलब यहाँ पर एपिक नंबर भैया आपके पिताजी का जो है उसका यहाँ पर एपिक नंबर लगने वाला, तो उस एपिक नंबर को यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर भैया माँ का नाम पर भरना है। इसके बाद अपनी माता जी का यहाँ पर जो है माँ का एपिक नंबर, तो अपनी माता जी का जो वोटर आईडी का एपिक नंबर होता है उस एपिक नंबर को यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पति या पत्नी का नाम। यहाँ पर आपको गौर देने वाली बात यह है, यदि आपकी शादी हो गई भैया, तो यहाँ पर यदि आपकी शादी हो गई तो आपकी बीवी का नाम लगेगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर भैया आपके पिताजी का ही नाम लगने वाला है। तो इसको यहाँ पर अपने, यदि आपकी शादी हो गई तो आप अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हो। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको भैया यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी का एपिक नंबर, फिर उस जो भी नाम यहाँ पर आप लिखोगे भैया, तो उसका यहाँ पर एपिक नंबर जो वोटर आईडी क्रमांक होता है उस क्रमांक को यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद भैया बात करते हैं अपन, ये वाली जो डिटेल है, ये वाली जानकारी है, सभी को भरना अनिवार्य है। मतलब सारा यहाँ पर जो बताया हूँ मैंने, ये सारी जानकारी यहाँ पर भरना अनिवार्य है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर पिछले SIR 2003 के अनुसार मतदाता का विवरण, मतदाता 2003 के अनुसार वर्तमान जानकारी। तो भैया यहाँ पर एक जानकारी बता दूं मैं, यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम था, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 गणना प्रपत्र सभी का भरा जाना है। मतलब भैया ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है सभी को यहाँ पर भरना अनिवार्य है। इसके बाद नीचे यहाँ पर बात करते हैं सेकंड नंबर की, यहाँ पर यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में है और पिछले SIR सूची 2003 में भी नाम है तो 1 व 2 कॉलम भरा जाएगा, 3 को नहीं भरना। मतलब इसका मतलब ये है भैया, यदि आपका 2025 में भी मतदाता सूची में नाम है और 2003 में भी नाम है, तो आपको भैया यहाँ पर ओनली ये वाला कॉलम भरना है। तो भैया आप कैसे भरना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मतदाता का नाम, मतलब जो भी आपका नाम है उस नाम को यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर, तो आपका एपिक नंबर यहाँ पर भरना है। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, माता पिता दादा या अपने माता पिता किसी का भी यहाँ पर रिश्तेदार का नाम भर देना है। जैसा कि आपकी यदि शादी हो गई है तो आपकी बीबी का यहाँ पर नाम आ जाएगा, या आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, या आपके दादाजी का नाम आ जाएगा, या दादी का नाम, मतलब रिलेटिव जो भी हो उसका नाम यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भैया रिश्तेदार से रिश्ता, माता पिता दादा दादी, मतलब यहाँ पर भैया जिसका भी आप नाम एंटर करोगे तो उससे रिलेटिव रिश्तेदार का नाम क्या जो भी हो उस रिश्तेदार का यहाँ पर नाम लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर भैया जिला, आप जो भी जिले के निवासी हो
उस जिले का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर राज्य का नाम, मध्य पर राज्य जो भी पड़ता हो उस राज्य को यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड कॉलम में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार की 2003 की मतदाता सूची अनुसार जानकारी भरें। तो भैया तीसरे नंबर कॉलम की हम बात करेंगे। यहाँ पर यदि मतदाता का नाम वर्तमान सूची 2025 में है और पिछले SIR सूची 2003 में नहीं है तो कॉलम 2 नहीं भरना है, और कॉलम 3 में यदि SIR 2003 में उसके माता या पिता का विवरण हो तो भरा जाना है। इसका मतलब ये है भैया, यदि आपके पास 2025 की सूची में नाम है, 2003 की सूची में नाम है, तो आपको फर्स्ट वाला कॉलम भरना है, सेकंड वाला कॉलम भरना। यदि इन दोनों कॉलमों में आपकी कोई डिटेल नहीं, आपके पास कोई डिटेल नहीं है, यदि आपके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा 2003 की, तो यहाँ पर भैया यहाँ पर अपने रिश्तेदार, आपके माता पिता या दादा दादी, ये तीसरा वाला जो कॉलम है इसको आपको भरना है। तो अब यहाँ पर कैसे भरना है, तो जैसे कि आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं या आपके 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं रहा है, तो आप अपने माता जी या पिताजी या दादाजी का, जिसका भी आप यहाँ पर नाम देते हो, जैसा कि मैंडेटरी आप पिताजी का ही नाम दोगे, तो यहाँ पर भैया आपके पिताजी का नाम आएगा। इसके बाद पिताजी का यहाँ पर EPIC नंबर लिखें, पिताजी का EPIC नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद भैया यहाँ पर आपके रिश्तेदार का नाम, मतलब यहाँ पर आपका पिताजी का नाम आ सकता है, पति का नाम भी आ सकता है। यदि आप पुरुष हो तो यहाँ पर पिताजी का नाम आएगा, यदि आप महिला हो तो यहाँ पर पति का नाम आएगा। इसके बाद यहाँ पर रिश्ता पिता या पति लिखे, तो यहाँ पर भैया यदि आप किसी वाइफ का भर रहे हो या किसी महिला का भर रहे हो तो यहाँ पर भैया पति का नाम आएगा। पुरुष का यहाँ पर डाल रहे हो तो यहाँ पर भैया पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर पिताजी का नाम आपको लिखना है। इसके बाद भैया जिला में, मतलब 2003 की सूची में जब भी आप पात्रता रखते रहे होंगे जो भी जिले में, तो उस जिले का नाम यहाँ पर एंटर कर देना भैया। इसके बाद यहाँ पर राज्य का नाम, मतलब 2003 की सूची में आप जहां से भी आपके पिताजी या जो भी रिलेटिव यहाँ रहे होंगे तो उस राज्य को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद भैया यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर विधानसभा का नाम, मतदाता 2003 में जिस विधानसभा की सूची में नाम है उस विधानसभा का नाम दर्ज करें। मतलब यहाँ पर भैया आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे जो कॉलम रहेंगे, आपको जो फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर खाली डिब्बे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भैया विधानसभा का क्रमांक जो भी 2003 में आपका नाम रहा होगा जो भी विधानसभा में, तो उस विधानसभा का क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर लिखना है। 3 की जो भी सूची में आपका जो नाम रहा होगा तो उस भाग संख्या को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो भी सरल क्रमांक रहा होगा आपका, तो यहाँ पर उस सरल क्रमांक को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर विधानसभा का क्रमांक यहाँ पर लिखना है, भाग संख्या को यहाँ पर लिखना है, सरल क्रमांक को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद भैया यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। इसे अच्छे से रीड कराते हैं हमें आपको। तो मैंने जो अभी आपको सारा कुछ बताया हूँ भैया, आप मेरी बात को अच्छे से गौर करना। इसके बाद पूरा इसको सही आप भर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बारीकी से आपको बता ही दिया हूँ। अब नीचे आएंगे भैया, यहाँ पर लोक निर्वाचन में स्वयं मैंने या मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। तो बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं, मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करता हूं और ऊपर उल्लेखित नाम मेरा मेरे परिवार के सदस्य का होने के नाते किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं हूं। नंबर की बात करते हैं, मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संदर्भ में उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो कि मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिससे सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करती लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 क्रमांक 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है, जुर्माना से या दोनों दंडनीय अपराध होंगे। तो मतलब इसको भैया आपको जो टर्म एंड जो कंडीशन है अच्छे से रीड कर लेना, उसी बेस में अपनी भैया यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से फिल अप कर देना है जो मैंने आपको बारी बारी से बताया है। इसके बाद भैया आप जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो तो उस व्यक्ति का यहाँ पर हस्ताक्षर लगने वाला यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भैया बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे। आपको एक फॉर्म भर के दे दिया जाएगा, एक फॉर्म बीएलओ के पास रहेगा, वह वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो भी SIR का फॉर्म है उसको अच्छे से भर लेना है, बिल्कुल सही जानकारी भरना है जिससे आपका 2003 का पुनरीक्षण SIR वेरिफिकेशन हो जाए किसी परेशानी के। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना, लाइक शेयर कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना, चैनल में हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे।